हाँ भाई, तो ये वीडियो ऐसी होने वाली है जो वन स्टॉप सोल्यूशन होगी उन इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा जाने वाले हैं। और आई नो कि सितंबर इनटेक आने वाला है और बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंडिया से कनाडा मूव करेंगे। इस एक वीडियो को देख के आप पूरा समझ जाओगे कि तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक क्या करना चाहिए। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम्हारा वीज़ा लग चुका है फाइलिंग में, चाहे वो रिजल्ट आने वाला है या फिर पेंडिंग है या आ चुका है अब से लेके, और जब तुम्हारा फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट वीक होगा इनफैक्ट कनाडा के अंदर, तो वो कैसा होने वाला है और तुम्हें उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी है। और तुम्हें थोड़ा बहुत फैमिलियराइज कर दूंगा कि कनाडा में क्या चलता है, क्या होता है और कहाँ पे क्या चैलेंजेस तुम्हारे साथ आने वाले हैं और कहाँ पे क्या। तो बेसिकली सब कुछ जान जाओगे तुम वीडियो के बारे में। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा वहाँ जाके कि कुछ शौक कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि अब मैं इसमें सब कुछ कवर कर दूंगा। और कुछ भी तुम मिस करोगे इस वीडियो के अंदर तो वो तुम्हें बाद में रिग्रेट हो सकता है, इसलिए कुछ मिस मत करना क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें करनी है वो होगी बुक योर फ्लाइट्स। अब देखो, इंडिया से कनाडा बहुत सारी फ्लाइट्स जाती हैं। मैं पहला तो रिकमेंड करूँ कि हमेशा तुम्हारी जो फ्लाइट होनी चाहिए वो चाहिए डायरेक्ट। तो अब देखो, मैं ये ट्राई करता हूँ कि जब पहली बार इतना सारा सामान लेके जाते हो तो वो बेसिकली तुम्हारा यहीं पे लोड हो जाए दिल्ली के अंदर या फिर जहाँ से तुम बोर्ड कर रहे हो, और सीधा तुम्हारे डेस्टिनेशन में जाके वो अनलोड हो जाए। अगर बीच में कोई शिफ्टिंग है, बीच में कोई ले ओवर है, तो जो लगेज मिसप्लेस होने के बहुत चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड टिप तुम्हारे लिए ये रहेगी मेरे पास कि बुकिंग एडवांस में कर लो। ये मत सोचना कि तुम्हारा जब बिल्कुल वीज़ा कंफर्म हो जाएगा, और तो वीज़ा कंफर्म होने के बाद ही करना, मतलब उसके भी बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मतलब ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही तुम्हारा वीज़ा बिल्कुल एंड टू एंड डेट पे आ रहा है और तुम फटाफट से अपने सेशन के लिए भाग रहे हो। तो दिस इज़ द राइट टाइम, जुलाई या फिर नेक्स्ट अगस्त में बुक कर देना, क्योंकि सितंबर विल बी टू लेट। प्राइसेस हाई हो जाते हैं जब तुम जितना पास से बुक कराओगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आराम से तुम अभी करा लो बुक। सिंपल सा रूल ये है कि फ़्लाइट जो होनी चाहिए वो रिफंडेबल और रीस्केड्यूल वाली होनी चाहिए। यानी कि तुम अगर कैंसिल कराते भी हो कोई ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट में, तो तुम्हारे पास रिफंड आ जाए, और रीस्केड्यूल होने में उस पर पोटेंशियल होना चाहिए। यानी कि अगर तुम्हारा डेट आगे पीछे होता है तो तुम रीस्केड्यूल भी कर सकते हो। ना टिकट कराते वक्त 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला वो ये होना चाहिए कि तुम्हारा लगेज जो होना चाहिए वो तुम्हें वाइजली चूज़ करना है कि तुम्हारे टिकट के अंदर तुम्हारा लगेज 2 बैग अलाउड है, 1 बैग अलाउड है, कैरी बैग अलाउड है नहीं है, या कितने साइज़ का बैग अलाउड है। तो इस चीज़ का खास ध्यान देना है टिकट्स बुक कराते वक्त। एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा कि नेक पिलो पक्का लेके जाना, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना इमिग्रेशन वाले फ्लाइट से पहले, क्योंकि तुम्हें एयरपोर्ट पे दिखाना है। फोल्डर बना लेना उन इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए जो तुम्हें इंडिया में भी और कनाडा में भी जाके काम आने वाले हैं। तो सेकंड चीज़ आती है वो होती है एकोमोडेशन। ठीक है, फ्लाइट्स बुक हो गई तुम्हारी, अब तुम्हारे एकोमोडेशन प्लान करने की तुम्हें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एकोमोडेशन भी तुम्हें थोड़ा सा एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। एडवांस आई मीन वैसे कि तुम्हें प्लानिंग बहुत जल्दी शुरू कर देनी होती है, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता कितना टाइम लग सकता है तुम्हें एक अच्छा एकोमोडेशन ढूंढने के लिए। अब इसमें मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अपने दोस्त बनाना शुरू कर दो। अब तुम दोस्त कैसे बना सकते हो? कोई भी ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, जो तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप होंगे, जो भी बच्चे तुम्हारे साथ ट्रैवल करने वाले हैं उनके साथ पहले ही कनेक्शन बना लो। जो तुम्हारे आसपास लोकेलिटी में रहते हो, ऐसा मान लो अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में जो आसपास के लोग जो जाने वाले हैं उनसे पहले ही बातचीत कर लो। इंडिया के अंदर ही 1-2 महीने है तुम्हारे पास अभी भी, तो तुम बात कर लो उनसे कि भाई तुम कैसे एकोमोडेट करने वाले हो। अगर उनके पास कोई अच्छा सोल्यूशन है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है तो तुम सारे इंडिया से इकट्ठे होकर कुछ अच्छा प्लान कर सकते हो। जैसे कि वहाँ जाते ही 1 वीक के अंदर तुम 1 वीक एयरबीएनबी में रह सकते हो, और वहाँ जाने के बाद फटाफट सारे मिलके एक घर ढूंढ सकते हो जिसमें तुम सारे के सारे शिफ्ट हो सकते हो। माय रिकमेंडेशन कि इंडिया में ही दोस्त बनाना शुरू कर दो। नेटवर्किंग यहीं से शुरू हो जानी चाहिए, और नेटवर्किंग से ज़्यादा है कि लिंक्डइन पक्का बना लेना अगर नहीं बनाया तो। अगर तुम मान लो कि नहीं बना पा रहे हो दोस्त, और मान लो तुम एकोमोडेशन नहीं ढूंढ पा रहे हो इंडिया में बैठ के, तो ट्राई करो कि कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त या ऐसा कोई कनेक्शन निकल जाए कनाडा के अंदर, जो तुम्हारे लिए कम से कम, जो तुम FB पे या फिर कहीं भी मार्केट प्लेस के अंदर जो फोटो या एकोमोडेशन ढूंढो वो तुम्हारे लिए वो चेक कर दे बस, क्योंकि चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, लोग पहले एडवांस में पैसे ले लेते हैं, तो उस स्कैम में नहीं फंसना है। उस स्कैम से बचने के लिए याद रखना कि कभी भी एडवांस में पेमेंट नहीं करनी है। हमेशा अपनी आंखों से प्रॉपर्टी देखने के बाद ही पैसे देने हैं। लीज तुम्हारे सामने ही साइन होनी चाहिए। तो उन सब से बचने के लिए कोई दोस्त ढूंढो जो कनाडा में जाके तुम्हारे लिए वो प्रॉपर्टी को विजिट कर सके, वो तुम्हें वहाँ पे जाके तुम्हें उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोस भेज सके। उसके बाद ही अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है, तो पेमेंट इंडिया से कर सकते हो, वरना मत करना। एयरबीएनबी इज़ योर फ्रेंड। वहाँ जाके तुम स्टे करो फॉर इनिशियल वीक्स, और उसके बाद फटाफट से मूव कर जाओ तुम्हारे एकोमोडेशन के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सारे लिंक्स जो भी मैं इस वीडियो में मेंशन करूँगा, चाहे वो अकोमोडेशन के हो, चाहे वो फ्लाइट के हों, चाहे वो आगे जो चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इवन हर एक प्रोडक्ट का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तुम्हारे ईज़ के लिए ये मैंने कर दिया है।
तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं पैकिंग की, ठीक है। अब तुम्हारा अकोमोडेशन बुक हो चुका है, अब तुम्हारी फ्लाइट बुक हो चुकी है, अब तुम्हें करनी है पैकिंग। तो पैकिंग की वीडियो तो है नहीं है कि पैकिंग एक अच्छी खासी वीडियो मांगता है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, तो आई बटन पे जाके तुम देख सकते हो। 2-3 चीज़ें हैं। लगेज को पैक करने से पहले तुम्हें लगेज खरीदना होगा, यानी कि सूटकेस खरीदने होंगे। तो सूटकेस 2 रिकमेंडेशन बायो के अंदर है, तो 2 पूरे फुल साइज और एक तुम्हारा कैबिन बैग मैंने रिकमेंडेशन दे रखी है, जाके खरीद सकते हो। अब उसको पैक करने के लिए तुम्हें वीडियो को देखनी पड़ेगी मेरी पैकिंग वाली। पैकिंग के बेसिकली 2-3 स्टेप्स हैं, जिसमें तुम्हारा सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन आती है कि तुम्हें फोल्डर भी पैक करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद कैसे तुम्हें पूरे किचन के अप्लायंस और क्लोथिंग और वगैरह वगैरह सेट कैसे करनी है, वो सब मैंने कवर कर रखी है ऑलरेडी, जाके देख लो। पैकिंग के अंदर 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट पैक करने हैं, फिर तुम्हारा लगेज जो होता है, जो तुम्हारा सामान होगा वो पैक करना है, और थर्ड पे तुम्हें कैश भी लेके जाना है। अब कैश में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम्हारा जो भी रेंट होने वाला है वो अमाउंट प्लस 200-300, तो जैसे मान लो अगर तुम्हारा रेंट 800 का है तो 800 प्लस 200 1000 के करीब तुम लेके जा सकते हो, $1000 के करीब तुम लेके जा सकते हो अपने साथ। उससे ज़्यादा मत लेके जाना, क्योंकि इमिग्रेशन पे भी दिक्कत आ सकती है। और टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन, अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। मान लो तुमने फ्लाइट बोर्ड कर ली, अब तुम लैंड कर चुके हो कनाडा के अंदर। अब बात आती है इमिग्रेशन की। अब देखो, इमिग्रेशन बहुत ईजी चीज़ है, डरना मत। अब इमिग्रेशन पे तुम्हें डिटेल वीडियो देखनी तो तुम जाके देख सकते हो, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ इमिग्रेशन का टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट लेजिट हैं और तुम्हारा पूरा प्रोसेस लेजिट हुआ है, ठीक है। अगर तुमने कुछ ऊपर नीचे कर रखा है तो भाई तुम्हें डरने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम पकड़े जा सकते हो, ठीक है। बट अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तुम्हारे लिए तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। सेकंड चीज़, जब तुम्हारा इमिग्रेशन हो जाए तो तुम्हें इंश्योर कर रहा है कि तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने दिए हैं, जो कि स्टडी परमिट होने वाला है या फिर वर्क परमिट होने वाला है, जो भी वो वहाँ से तुम्हें मिल रहा है, वो तुम्हें थॉरोली रीड करना है। तुम्हें उसकी हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करना है कि क्या तुम्हारा नाम उन्हें ठीक लिखा है, क्या तुम्हारी उन्हें जो ड्यूरेशन होने वाली स्टे की क्या वो ठीक लिखी है। एवरीथिंग यू नीड टू चेक इट बिफोर लीविंग एयरपोर्ट। तो इस चीज़ का तुम्हें खास का ध्यान रखना है। पर आगे चलने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही बच्चों की हेल्प करता हूँ, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की, जो कि रिसेंटली मूव करने वाले हैं या फिर आगे अपने करियर को ग्रो करने वाले हैं दूसरी कंट्री में जाके। यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ट्रैवलिंग, और बच्चों की ये सब बताना कि कैसे वो सक्सीड कर सकते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, एज वेल एज हाउ कैन यू ग्रो इन योर प्रोफेशन। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जब तुम कनाडा लैंड कर चुके हो, एकोमोडेशन ले चुके हो, अब तुम्हें करना है फर्स्ट वीक के टास्क। अब कुछ सर्टेन टास्क है जो तुम्हें फर्स्ट डे ही करना है, कुछ ऐसे टास्क हैं जो तुम्हें पहली वीक के अंदर करना है। तो सबसे पहले जो टास्क होना चाहिए वो है कि गेट योर सिन नंबर। ये सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, इसको तुम्हें फर्स्ट वीक में फर्स्ट डे ही जाते ले लेना है। एयरपोर्ट से तुम्हें मिल सकता है, या फिर वहाँ पे जाके तुम इसकी फटाफट से जितना जल्दी मिल सके उतनी जल्दी इसकी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। कई में वॉक इन भी होता है, बट वॉक इन में थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार होता भी नहीं है, तो उस चीज़ को तुम चेक कर लेना तुम कहाँ पे जा रहे हो उस हिसाब से। उसके बाद सिन नंबर के बाद तुम्हें खुलवाना है अपना बैंक अकाउंट, और तुम्हें लेनी है अपनी कैनेडियन सिम। तो ये 2 काम तुम्हें फर्स्ट या सेकंड डे में ही कर देने हैं। ये 3 काम एक्चुअली तुम्हें फर्स्ट या सेकंड डे में कर देना है, सिम नंबर, सिम कार्ड और तुम्हारा बैंक अकाउंट, ठीक है। जब तुम बैंक अकाउंट खुलवा लो तो मेक श्योर कि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होने वाला है। मैं बताऊंगा आगे जाके क्यों। उसके बाद तुम्हें पहले वीक के अंदर अपनी लोकल आईडी बनवानी है। अगर जैसे मान लो अगर तुम BC में जा रहे हो तो एक BC आईडी होती है, या फिर कोई भी यहाँ की लोकल प्रोविंस आईडी तुम्हें बनवानी है। फोटो आईडी होगी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो देख लेना तुम्हारे प्रोविंस में कौन सी आईडी वैलिड है। उसके बाद तुम्हें अपने CV प्रिंट करवाने हैं, तुम्हें जाके रिज्यूमे ड्रॉप करने होंगे, तो वो बहुत काम आएगा उस टाइम पे। उसके बाद तुम्हें DL का प्रोसेस स्टार्ट करना है, ये बहुत ऑप्शनल है। और उससे पहले मेरे को याद आ गया कि इंडिया से अपना DL एक्सट्रैक्ट निकाल के लेके जाना। अगर तुम्हारे पास DL इंडिया में है काफ़ी लंबे टाइम से, अगर 2-3 साल से है, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जब तुम कनाडा मूव करोगे। अगर नहीं है तो अपना DL का प्रोसेस स्टार्ट कर लेना, जल्दी बन जाएगा और उतना अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि जितना पुराना DL तुम्हारे पास कनाडा में रहेगा, उतना ही इंश्योरेंस की वैल्यू नीचे आती रहेगी जब तुम कनाडा में कुछ व्हीकल लोगे तब। नॉट टॉकिंग अबाउट व्हीकल, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन कनाडा में बहुत ही स्मूथ है, कई जगह पे है, कहीं पे नहीं भी है, तो डिपेंड की कौन से प्रोविंस में जा रहे हो। अब मैं रिकमेंडेशन ये दूंगा कि तुम अगर स्टूडेंट लाइफ में हो, मतलब अभी नए आए हो, एंटर कर रहे हो, तो कनाडा में कार लेने की मत सोचना। आई नो इट्स नेसेसरी, कई लोगों को बहुत ज़रूरी भी लगे, बट अगर जब तक ज़रूरी ना होना तो अवॉइड करना, क्योंकि
कि तुम्हें यहाँ पे पैसे सेव करने हैं। टॉकिंग अबाउट नॉट हैविंग अ कार, तो उसकी जगह तुम एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल या फिर एक बाइसिकल ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि कनाडा में तुम बाइसिकल को बस में लोड करके कहीं भी लेके जा सकते हो, तो दिस विल सेव योर टाइम एज वेल एज योर मनी। ट्रांसपोर्टेशन में सेकंड चीज ये आती है कि तुम अपना वहाँ पे जाके प्रेस्टो या फिर जो भी कंपास कार्ड होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविंस यू आर गोइंग, तुम वहाँ पे अपना ट्रांसपोर्टेशन कार्ड बनवा सकते हो, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन पे या वीकली सब्सक्रिप्शन पे कार्ड बन जाता है। यहाँ पे तुम शुरू में कुछ पैसा देते हो और फिर तुम एलिजिबल होते हो ट्रांसपोर्टेशन में जाने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना, पूरे वीक में या पूरे महीने में तुम ट्रैवल कर सकते हो। जैसे इंडिया में मेट्रो होती है, वहाँ चलती है स्काई ट्रेन, ठीक है, तो वहाँ जाके तुम अंग्रेज से अगर पूछोगे ना कि मेट्रो स्टेशन का है, तो ये गलती मत करना, वहाँ जाके तुम्हें उनसे पूछना है कि स्काई ट्रेन कहाँ पे है। अब स्काई ट्रेन और बस स्टॉप का एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि तुम्हें ये चीज़ें अपने घर के जितने पास ले सकते हो उतनी पास लेनी, तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारा पैसा बचेगा और तुम्हारी मेहनत बचेगी। सुबह सुबह जब तुम उठ के काम पे जाओगे तो तुम्हारा बस स्टॉप जितना पास होगा या फिर मेट्रो स्टेशन स्काई ट्रेन जितनी पास होगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइम बचाना और टॉकिंग अबाउट पैसे बचाना, तो सब इसमें आते हैं एक चीज़ फूड, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फूड में हमें क्या करना है कि कुक योर ओन मील, ठीक है, डोंट डिपेंड ऑन आउटसाइड फूड, क्योंकि वो महंगी भी होती हैं और बेसिकली तुम स्टूडेंट लाइफ में अफोर्ड नहीं कर सकते उसको डेली। इंडिया से ही सीखना शुरू कर दो। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जितना बेसिक फूड तुम्हें आता हो क्विकली बनाना, वो वाले फूड सीख लो जो जल्दी बन सके। और सेकेंड ये रहेगी कि तुम्हें फूड के साथ साथ ग्रॉसरी और जो स्मार्ट शॉपिंग होती है वो भी तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर तुम को जा रहे हो या फिर तुम कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बल्क में तुम शॉप कर सको फॉर अ वीक या फिर फॉर अ मंथ या फिर फॉर अ बाय मंथ, तो बहुत ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम पैसे बचाओगे और तुम्हारा जो ट्रैवलिंग होगी बार बार सामान लाने के लिए वो भी रिड्यूस हो जाएगी, तो दिस विल हेल्प यू। सो द सेकंड लास्ट थिंग इज पेमेंट्स। पेमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में यूपीआई की तरह तो वहाँ पे काम करता नहीं, वहाँ पे चाहिए होता है तो कैश या फिर कार्ड्स। अब सिंपल सी बात यह है कि जब तुम अपना बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो तुम्हें डेबिट कार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, बट तुम्हें क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो क्रेडिट कार्ड ही तुम्हें यूज़ करना है, डेबिट कार्ड को यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड तुम्हारी एक हिस्ट्री बिल्ड करेगा, क्रेडिट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, जो कि तुम्हें बाद में जाके जब तुम लोन लेने वाले हो, होम लोन या कार लोन, तो बहुत ही चीप इंटरेस्ट पे तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो गुड क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए 2-3 चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये है कि अपनी जो पेमेंट होनी चाहिए वो तुम्हें टाइम पे करनी है। सबसे बड़ा रूल यही है कि तुम अपनी टाइमली पेमेंट कर दो, ठीक है। जब भी तुम अगर आज खरीद रहे हो तो तुम्हारी जो भी साइकिल है क्रेडिट की, तुम उसके जल्द पहले ही वो पूरी पेमेंट कर दो। सेकेंड थिंग ये है कि अपना जो टोटल अमाउंट है, मान लो अगर तुम्हें $1000 अलाउड है एक महीने के अंदर, तो उसका सिर्फ 30% ही तुम यूज़ करो, उससे ज़्यादा मत करो। मैक्सिमम 40% यूज़ करो, उससे ज़्यादा क्रेडिट यूज़ मत करो। और द थर्ड चीज़ वो ये है कि पे इन फुल। अब कई बार क्या होता है, तुम्हें क्रेडिट कार्ड एक ऑप्शन देती है कि आप है ना मिनिमम पे कर दो, मैक्सिमम पे मत करो, मतलब फुल में पे मत करो, अब सिर्फ मिनिमम पे कर दो और ये बाकी वाला अमाउंट तुम बाद में पे कर सकते हो। बट डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, क्योंकि अगर जो रिमेनिंग अमाउंट जो तुम नहीं पे कर रहे हो ना, उस पर लगेगा इंटरेस्ट, तो मत पड़ना इन चीज़ में। इट्स अ डेट ट्रैप, तो इस चीज़ को अवॉइड करना। तुम्हें सिर्फ चाहिए क्रेडिट कार्ड फुल पेमेंट और टाइमली पेमेंट, ये 2 रूल्स याद रखना एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए। अगर तुम्हें और टिप्स चाहिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो कमेंट कर देना, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। सो द सेकंड थिंग इज डोंट रिलाई ऑन फॉरेक्स कार्ड। अगर तुम इंडिया से फॉरेक्स कार्ड लेके जा रहे हो तो यूज इट इन इमरजेंसी पर्पज ओनली, ज़्यादा रिलाई मत करना उस पर, क्योंकि वो वैसे भी अच्छे नहीं होते और इतने काम भी नहीं आते। तो जो लास्ट टिप है फाइनेंस की वो ये है कि देखो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर तुम्हें ये बोलेंगे कि अपनी जीआईसी बचाओ, अपनी जीआईसी यूज़ मत करो, बट भाई एक बात बताओ, शुरू में जब कोई भी इंसान आता है उसके पास ना तो सेटल्ड घर होता है, ना तो सेटल्ड खाने पीने का होता है, ना ग्रॉसरी होती है, तो बहुत चीज़ होती है जो उसकी नहीं होती उसके कंट्रोल में। उस टाइम पे उसके पास जॉब भी नहीं होती। तो मैं कभी भी ये प्रेशराइज नहीं करता अपने फॉलोअर्स को कि वो जेएसी बचाओ बचाओ बचाओ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वाइजली यूज़ करो, ज़्यादा खर्च मत करो जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती। एक बार जॉब मिल जाए तो अपने जेएसी अकाउंट को हाथ मत लगाना, ठीक है, वो तुम्हें बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखना है। तो ये चीज़ मेरी जेएसी की फिलॉसफी कहती है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि डोंट वेस्ट योर जीएसी, यूज योर जीएसी बट डोंट वेस्ट इट अंटिल अनलेस यू गेट अ जॉब। लास्ट बात करते हैं कल्चर की। कल्चर बहुत डिफरेंट है कनाडा का इंडिया को लेके, ठीक है। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ग्रीट्स करते हैं एक दूसरे को, मतलब तुम्हें रैंडम भी लोग हेलो हाय बोलते हैं दिख जाएंगे एक दूसरे को, तो डोंट फील ऑकवर्ड। वहाँ पे ये कल्चर है, तो वहाँ पे एक स्माइल लेके चलनी पड़ती है रोड के ऊपर, अच्छा तुम्हारा कितना दिन खराब हो। सेकंड चीज़ ये होती है जो मैंने नोटिस करी है कि वहाँ पे टिपिंग कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो तुम अगर कुछ भी खा रहे हो पी रहे हो तो इंडिया की तरह ये नहीं कि तुम उठ के जा सको तब ऐसे चले जाओ, क्योंकि वो अच्छा नहीं मानते उस चीज़ को। तो वहाँ पर टिपिंग कल्चर है, आई रिकमेंड कि 10 to 15% ऑफ फुल बिल तुम उनको दे सकते हो, अगर मतलब तुम्हें गाली नहीं खानी तो,
ठीक है। और अगर तुम ऐसी जगह से कुछ ले रहे हो जैसे स्टारबक्स हो गया या फिर टिम हॉर्टन्स हो गया, तो वहाँ पे मत देना, चलेगा। बट अगर तुम कहीं बैठ के सिटिंग करके खाना खा रहे हो, कोई बंदा तुम्हें सर्व कर रहा है, तो तुम्हें उसको टिप देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ही कल्चर है। उसके बाद एक चीज़ रखना, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे और बहुत डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, बहुत डिफरेंट रिलीजन से होने वाले। तो डोंट फील कि तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे या फिर डोंट फील स्ट्रेंज अराउंड देम, क्योंकि अब तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है और इन्हीं को अपना दोस्त बनाना है। तो दिस इज़ हाउ आई वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन कि बिल्ड अ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होने वाली है। बहुत यूट्यूबर्स बोलेंगे स्किल डेवलप करो, बट मैं बोलता हूँ कि सबसे पहली स्किल जो डेवलप करनी चाहिए तो मैं बोल चाहिए कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही नहीं, कम्युनिकेशन में तुम्हें इनिशिएट करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं, कैसे कनेक्शंस बनाने हैं, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिर्फ तुम्हारे नेटवर्क ही नहीं, तुम्हारे रेफरल जॉब के टाइम पे रेफरल में बहुत काम आएंगे, क्योंकि रेफरल से बेस्ट ऑप्शन नहीं है कोई जॉब लगने का कनाडा के अंदर। तो मेक फ्रेंड्स, मेक नेटवर्क्स, क्योंकि नेटवर्किंग इज द किंग इन कनाडा। बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हें इस वीडियो में बतानी है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी, वन स्टॉप वीडियो है जिसके अंदर हर चीज़ कवर कर दी है मैंने, एक आइडिया लगने के लिए कि तुम कैसा तुम्हारे साथ होने वाला है और क्या क्या चीज़ तुम्हें करनी चाहिए। समझ गए ना, पूरा आपको हर कुछ कवर हो गया। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो कनाडा जाने वाले हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।